कई बार होता है कि कोई हम बात लेकर के किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उनका या फिर किसी और ज्योतिषी के जाते हैं तो दोनों ज्योतिषी भविष्यवाणी अलग अलग होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? जबकि हम अगर हम जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर वो एक्सरे करता जाए तो सेम बीमारी आती है कि हाँ अगर मान किसी को कैंसर है कैंसर ही दिखाया था, लेकिन इसमें अलग अलग हो जाता है वो जानकारी। ये मैं आपको बताता हूँ और आपने जो एग्जाम्पल डॉक्टर को दिया उससे भी बताता हूँ। देखिए इसके दो मुख्य कारण हैं। ज्योतिष के द्वारा एनालाइज करके रिजल्ट देने के कई सारी पद्धति हैं। एक जैसे वैदिक पद्धति है, उस रमल से यूज़ करते हैं कुछ लोग जैमिनी यूज़ करते हैं, कुछ लोग केपी एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, कुछ लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसका जिसमें विश्वास है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो नाड़ी से रिजल्ट आ रहा है वही केपी से आ जाएगा, वही सबके रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग विद्याएँ हैं। एक तो वहाँ से भी डिफरेंस आ सकता है। दूसरा मैं करता हूँ, चलो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हमारी फल दीपिका है, हमारे व्रत पाराशर होरा शास्त्र है, जितनी भी क्लासिक्स हैं। पाराशर जी तो सब कुछ लिख के चले गए, पर इतनी मेहनत कौन करे, इतनी स्टडी कौन करे? तो क्या होता है कि मेरे पास आया, संतान के बारे में प्रश्न करता है, मेरे पास आया, मेरा एक तरीका है, मैं उसका प्रश्न कि मेरे संतान होगी या नहीं ये प्रश्न है। मैं क्या करूँगा, उसकी जन्म कुंडली देखूँगा, मैं उसका सप्तमांश चार्ट जरूर देखूँगा D7, चंद्र कुंडली पे भी निगाह डालूँगा। ठीक है। कोई मेरे पास आया प्रॉपर्टी देखने के लिए तो मैं D4 चार्ट देखूँगा। कोई कहेगा मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसी होगी, मेरे पास आएगा तो मैं तो D24 चार्ट भी देखूँगा क्योंकि एजुकेशन की। माता पिता के लिए है D10 चार्ट भी देखेंगे। तो 16 वर्ग हैं, 16 तरह के चार्ट है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या व्यक्ति ने 16 वर्गा को भी कंसीडर करता है? तो मेरे पास आया, मैंने जैसे संतान के लिए सप्तमांश को भी कंसीडर करा, लग्न कुंडली को भी कंसीडर करा, चलित कुंडली को कंसीडर करा, तो वो एक जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत स्पेसिफिक होगा, टू द पॉइंट होगा, और वो आप कह सकते हो कि वो जो उसका उत्तर है वो सर्वश्रेष्ठ होगा। दूसरे व्यक्ति के पास जाओगे, उसने खाली राशि चार्ट देख के उत्तर दे दिया, सप्तमांश को देख ही नहीं रहा। राशि चार्ट के देख के जो भी कुंडली का उत्तर दे रहा है वो समझ लो, इसको इस तरह से समझिए कि वो एक जेनेरिक उत्तर दे रहा है, उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं है। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए जब राशि चार्ट बनता है तो लग्न 2 घंटे तक उदित होता है, एक लग्न। जैसे मान लो कोई चांदनी चौक में बच्चा पैदा हुआ 10 बजे मेष लगन लगा, तो 12 बजे तक मेष लगन रहेगा। अब 10 बजे बच्चा पैदा हो, 10:30 हो, 11 हो, 11:30 हो, 11:45 हो, सबका मेष लगन है। अब हमारे पास आया, हमने राशि चार्ट देखी है ना, मेष लगन है, समझ लो उस 2 घंटे में मान लो ग्रह अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहे हैं। बड़े ग्रह तो रोज रोज ग्रह परिवर्तित करते भी नहीं है। मान लो चंद्रमा में अपनी राशि नहीं बदल रहा, नक्षत्र नहीं बदल रहा, ठीक है, तो वो कुंडली एक ही है, सबकी एक ही बनेगी, सबको आप संतान का एक ही उत्तर दे दोगे। पर जब हम डिविजनल चार्ट लेते हैं तो जो बच्चा 11:30 बजे पैदा हुआ है, 12 बजे पैदा हुआ है, सब है ना 11:15 पैदा हुआ है, सबकी कुंडली में डिविजनल चार्ट उसके चेंज होते चले जाते हैं। सप्तमांश सबका चेंज होता चला जाएगा। D24 जो मैंने एजुकेशन की बात करी वो तो मिनटों में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम आधी अधूरी ज्ञान के साथ प्रेडिक्शन करेंगे 2 व्यक्ति, तो दोनों का रिजल्ट तो अलग अलग आएगा। और दूसरा देखिए, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि ऐसा करना है, जिसका जो मर्जी है वो वैसे देखता है। कोई देखने को तो घटी चक्र भी है, विघटी चक्र भी होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को। अब कौन सी पद्धति देख रहा है, आधी अधूरी कुंडली एनालिसिस कर रहा है, तो रिजल्ट अलग अलग आते हैं। इसमें ज्योतिष का कोई दोष नहीं है, ज्योतिषाचार्य का दोष मानूंगा। हाँ, इसी बात समय कि कई बार होता है कि कई ज्योतिषियों की भविष्यवाणी गलत हो जाते हैं। अब जैसे हमने अभी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, एक चैनल पर मैं देख रहा था, आज तो बहुत अपने बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे थे, सबने कहा इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, अलग अलग बने कर रहे, लेकिन रिजल्ट गलत ही निकला। कई बार होता है, तो इसका क्या कारण होता है, भविष्यवाणी गलत क्यों हो जाती है? भविष्यवाणी इसलिए गलत होती है, देखिए मैंने भी वर्ल्ड कप हुआ था, मैं वैसे प्रेडिक्शन नहीं करता कि फेसबुक पे आके कर रहा हूँ। मेरे कुछ खास क्लाइंट है, वो फ़ोन करते हैं,
जैसे इंग्लैंड में बैटिंग अलाउड है ना, या जो भी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जानना चाहते हैं कि कौन सा मैच जीतेगा। तो अगर प्रश्न पैदा हुआ है उसके बेस पे अगर आप उत्तर दोगे तो प्रश्न का उत्तर सही आता है। और आपके प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ, देखिए जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था, इसे आप हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। आपके पास कोई व्यक्ति आया कि मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, तो वो प्रश्न पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो उसकी कुंडली बनाओगे तो उसका उत्तर आएगा। कोई प्रश्न अगर पैदा ही नहीं हुआ है तो उसकी कुंडली नहीं बन सकती। जैसे कोई बच्चा अगर कंसीव ही नहीं हुआ तो वो तो फॉल्स प्रेगनेंसी है ना। तो प्रश्न का पैदा होना जरूरी है। जब कोई आपसे पूछे कि इंडिया जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा, जैसे मेरे से पूछा गया था, मैंने कहा इंडिया जीतेगा, ठीक है, तो मेरे से प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पैदा हुआ किसी के दिमाग में, प्रश्न को मैंने डिलीवर करा, फिर मैंने वो कुंडली बनाई, सीधा दिख रहा है मुझे इंडिया जीतेगा, मैंने कहा इंडिया जीतेगा, तो इंडिया जीता। अब मैं बैठे बैठे अपने आप ही बना रहा हूँ, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हो रहा। और फिर सबके अपने अपने तरीके हैं देखने के, कौन कैसे देखता है। जैसे हमने कहा कि किसी व्यक्ति का जो भाग्य प्रारब्ध है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा चेंज है। व्यक्ति दो तरह का प्रारब्ध लेके आता है, एक तो दृढ़ और एक अदृढ़। दृढ़ प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर भगवान भी मानव शरीर में आते हैं तो जो उनका दृढ़ प्रारब्ध है, जैसे भगवान राम को भी जाना ही पड़ा था वनवास के अंदर, तो वो वाले प्रारब्ध कोई चेंज नहीं कर सकता। एक होता है अदृढ़ प्रारब्ध। अदृढ़ प्रारब्ध वो होता है कि जीवन में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो कि अनजाने में होती हैं, पर होती तो गलती है, तो वो गलतियां होती हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, एक व्यक्ति मर्डर करता है प्लान वे में, किस व्यक्ति को जान से उसने मार दिया एकदम सोच के प्लान करके, ये उसका दृढ़ प्रारब्ध है, इसको भोगना है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगले जन्म में उसको दंड मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। एक व्यक्ति जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, एकदम से कोई व्यक्ति कूद के आ गया, जैसे कि आप देखो दशरथ जी थे, उन्होंने अनजाने में एक बाण चलाया, ठीक है, और श्रवण कुमार जी की हत्या हो गई, अनजाने में हुई, जान के तो की नहीं थी, पर बैड कर्मा तो हो गया है, बैड कर्मा हो गया है, इसका दंड मिलेगा। दूसरी चीज़, जो आपने कर्मा किया है वो किस ऑर्डर किया है। एक तो आपने किसी का मर्डर करा है, एक आपने किसी की गाड़ी चुरा ली, दोनों कर्मा, दोनों बैड है, दोनों का मिलेगा। पर किसी का मर्डर करने पे तो जो सज़ा मिलेगी वो गाड़ी या साइकिल चुराने पे तो नहीं चुरेगी। तो जो अदृढ़ प्रारब्ध होता है उसका रेमेडी के द्वारा हम उपचार कर सकते हैं। और उसका दंड कैसे मिलता है जन्म में, उसको बीमारी के द्वारा, उसको मान सम्मान, उसको मृत्यु तुल्य के कष्ट के द्वारा, इस तरीके से उसको पनिशमेंट मिलता है, या संतान के द्वारा कष्ट मिलता है। तो ये हम ग्रहों के यंत्र से मंत्र से तंत्र से इसके द्वारा हम उसको अदृढ़ को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, पिछले जन्म के बैड कर्मा का उसको रिजल्ट मिल रहा है कि वो बीमार हो रहा है, पर बीमार होना ही तक उसका पनिशमेंट था, डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी तो वो ठीक हो गया, तो उसका एक अदृढ़ कर्मा था, वो ठीक हो गया। पर अगर उसको दृढ़ कर्मा के द्वारा बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर भी फिर उसको दवाई बचा नहीं पाएगी। एक अच्छे ज्योतिषी पहचान होती है कि वो इंसान के जो व्यक्ति के जो भाव है उसको पढ़े, उसको सारी विद्याओं को जान करके तभी वो अच्छा सवाल देखता और अच्छा भविष्यवाणी कर सकता है। बता रहे थे सुनील जी। और ये कह रहे हैं कि इंसान का भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, ज्योतिष भी नहीं, चाहे ब्रह्मा भी जो उन्होंने लिख दिया वही होता है, लेकिन उसे हम कर्म द्वारा अच्छे कर्म भाग्य बदल सकते हैं। सुनील जी, हमारे कर्म में बहुत बहुत धन्यवाद।